हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है आरजू काजमी नादिया खान, हिंदू लड़का पसंद आया तो शादी क्यों ना करें हम, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। अरे अच्छा, ऐसे लग रहा है कि दो पाकिस्तान में रहने वाली लेडीज में डिस्कशन हो रही है और उसमें वो यही डिस्कस करें कि अगर हमें कोई हिंदू लड़का पसंद आ जाए तो क्यों नहीं करें हम शादी। वाह, दिस इज अमेजिंग। मैं तो ये हैरान हो रही हूँ कि उनको इस बारे में डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो पाकिस्तान में है। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है तो कि भैया कौन रिलीजन है, ये है वो है, सब ठीक चलता है भैया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। एजुकेशन की भी बात है, वही तो, अगर हिंदू है तो नहीं कर सकते जी। एजुकेशन आपकी किस टाइप की है और आपकी डेमोक्रेसी में है, देखते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss ये देखा है कि पाकिस्तान और चाहे हिंदुस्तान के भी हों, जो मुस्लिम फैमिलीज होती हैं या हमारी जो एशियन फैमिलीज कह लीजिए, अगर मुस्लिम नहीं भी, सभी लोगों को कि अगर वो यूरोप अमेरिका भी रहते हैं तो उनकी सोच वही रहती है। पाकिस्तान में तो कई ऐसे भी केसेस हुए हैं जिसमें लड़कियां जो है वो यहाँ पे लाई गई हैं और यहाँ पे उनकी शादियां की गई जो कि पली बड़ी यूरोप में थी और फिर उनको मार भी दिया गया इस वजह से कि वो नहीं करना चाह रही थी शादी या वो शादी से निकलना चाह रही थी। तो आपके ख्याल से कि यूरोप अमेरिका रहकर भी माइंडसेट चेंज क्यों नहीं होता? पाकिस्तान कहीं ना कहीं मुसलमान कम्युनिटी ना अपने आप को उभारना नहीं चाह रही है। कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचती है कि हम स्टक ही ठीक है, हम जाहिल हैं, हम बहुत मतलब ऑर्थोडॉक्स हैं, हम बहुत कंजर्वेटिव माइंड वाले हैं, लेकिन ये सारे जितने भी बाउंडेशंस है ना, आप स्टेप वाइज गिनिएगा, वो सिर्फ औरतों के लिए है। रमजान में अरे रोजा नहीं रख रही हो, अरे भाई तुम भी रखो, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है, सिर्फ मेरे ऊपर फर्ज नहीं है। अरे तुम कुरान नहीं पढ़ रही हो, अरे सिर्फ तुम मेरे ऊपर फर्ज नहीं है, तुम्हारे ऊपर भी फर्ज है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया कि भाई हम औरत को बच्चा पैदा करना है। अब इन्होंने औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ही पकड़ लिया। भाई औरत को अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा मानना है, ये तो सर पे बैठ गए, ये तो मजाजी हटा करके खुदा ही बन करके बैठने को तैयार हो गए हैं। तो इन्होंने मजाजी गायब कर दिया है। तो ये सारी चीजों को चेंज अब पढ़ी लिखी जो औरतें सामने आ रही हैं वही कर सकती हैं। जितना एजुकेशन बढ़ेगा उतना ये ऑर्थोडॉक्स नेचर जो है वो घटेगा। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा तभी उनको पता चलेगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया की योजना लाई कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच भी रही है, बेटी पढ़ भी रही है, लेकिन उस योजना में कहीं पर भी नहीं था कि मुसलमान के लिए ये योजना नहीं है। हर वक्त ये बताया गया। देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान होता है तो दूसरे मेरे को देखना चाहिए था, बिंदी भी तो लगाई हुई है इन्होंने, ध्यान ही नहीं दिया। वो ऐसा चाह रहे हैं कि मुसलमान के अंदर काबिलियत है जो निखर कर उभर कर बाहर आए, जो मुसलमान को किसी की चापलूसी ना करनी पड़े, किसी का मतलब किसी के ऑब्लिगेशन के अंदर ना रहना पड़े, वो खुद अपने लीगल राइट्स के लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए खुद पढ़े, खुद समझे और खुद कहे। तो इसमें बुरा नहीं है कहीं पर भी। लेकिन यहाँ तो अच्छा लड़की है तो 10 पढ़ा दो और शादी कर दो, लड़का है ठीक है रात में 12 बजे भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की 6 बजे तो आपने घर आ जाना है। तो अकेले नहीं जाना सीखते हैं, ये हम अपनी माँ से सीखते हैं, अपनी दादी से सीखते हैं, अपनी नानी से सीखते हैं, और बचपन से हमें ये बताया जाता है कि लड़के को आजादी है और लड़की को आजादी नहीं है। और यही लड़के को अगर सही से कंट्रोल किया जाए तो शायद रेप ना हो, शायद मोलेस्टेशन ना हो, शायद ईव टीजिंग ना हो, शायद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ना हो, शायद तलाक ना हो। आज देखिए हमारे समाज में तलाक होना बहुत छोटी सी चीज हो गई है। व्हाट्सएप पे तलाक दे रहे, मानो जैसे कुरान में लिखकर आया था कि व्हाट्सएप आएगा 2000 सन में और तुम तलाक दे देना, ऐसा मुझे फील होता है। तो ये जितनी भी इडियोटिक और नॉनसेंस चीजें हो रही है ना, ये क्राइम हो रहा है औरतों के हाथ से, लेकिन बकरा बन रही है मुसलमान औरतें। पहले पर मुसलमान औरतों पे तो बहुत हो रहा है, अब तो नहीं कर सकते। अब वो खराब हो, मतलब रेप लड़की का हो रहा है और बेचारी लड़की ही खराब है। तलाकशुदा लड़की हो रही है जो मर्द दे रहा है, लेकिन लड़की ही खराब है। जरूर तुम में ही कोई प्रॉब्लम रहा होगा जो तुम बच्चा लेकर के घर आ गई और वो फिर से अपनी शादी वादी कर करके मगन हो गया है, और भाई ये एक बच्चे वाली को कोई मुसलमान लड़का नहीं मिल रहा है।
मुसलमान लड़के जब हिंदू लड़की से, क्रिश्चियन लड़की से, नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले या बॉयफ्रेंड भी बना ले, अरे ये तो खड़े जहन्नमी है, इसने तो जहन्नम का दरवाजा खोल ही दिया है, बस मरे के जहन्नम में ही जाएगी। तो ये जितनी पार्शियलिटी मुसलमान औरतों के साथ होती आई है, इंडिया में भी होता होगा, टाइम कि अब इसको चेंज मुसलमान जो है वो करते होंगे इंडियंस। कंप्लीटली हाई टाइम कि अब इसको चेंज करना ही चाहिए। क्यों हम नहीं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं? अगर मुझे कोई हिंदू लड़का पसंद आएगा, मैं क्यों नहीं उसको बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, या मैं क्यों उससे शादी नहीं कर सकती हूँ? अगर मुसलमान लड़का कर सकता है तो मुसलमान लड़की भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये इनका मुसलमान लड़का किसी को भी कर रहा है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फैमिली की औरतों को आप आया समझिए, बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझिए, उनको पॉलीगेमी और हलाला का विक्टिमाइज कीजिए, आप उसको विक्टिम बनाइए तलाक दे करके। कुरान ने कहा है कि भाई जिस घर में तलाक होता है उसमें रिस्क नहीं आती है, उस घर की दहलीज को रिस्क चूमती नहीं है। तो कुरान ये कह रहा है और ये धड़ल्ले से तलाक दे रहे हैं कि हम जैसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाकर के तलाक बैंड कराना पड़ रहा है, तलाक बंद कराना पड़ रहा है चिल्ला चिल्ला करके। 2017 में मैंने लेकिन दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हो मगर रहते चले जाएं, वो भी तो सही नहीं है। देखिए मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस से जितने केसेस मैं देखती हूँ, आए दिन मेरी ऑफिस में, मेरे चैम्बर में 10-12 ऐसे लोग, ऐसी औरतें आती हैं जो उनकी लॉयर हैं। आप सोचिए कुरान ने इंटीमेट रिलेशन के लिए भी बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि अनल सेक्स मुस्लिम लड़का करता है और लड़की को मतलब मजबूरन में उसको मजबूरी आकर के उसको केस फाइल करना पड़ा अपने हस्बैंड के केस में, क्योंकि और टॉर्चर वो सह नहीं पा रही थी। तो हमारे मुसलमान मर्दों के दिमाग में कुछ जो ऐसे टीम बैठे हुए हैं जो अपने आप को समाज इंडिया में भी बता रही हैं कि होता है, टोपी पहन करके दाढ़ी रख करके कहते हैं कि हम बहुत सुन्नत रसूल मानने वाले हैं। ये एक्चुअली में सुन्नत रसूल नहीं मान रहे हैं, ये एक्चुअली में औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। इस्लाम के नाम से डरा करके डोमिनेट, दबा के रखो। डायरेक्ट बोलेंगे कि मैं तुमको नौकरानी समझता हूँ, मैं तुमको बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझता हूँ, मैं तुमको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा। तो फिर औरतें कहेंगी कि क्यों नहीं दोगे। लेकिन जैसे ही कहेंगे कि अरे आप तो एक मोती है, आपको तो ढक कर रहना चाहिए, आपके जिस्म दिखाई नहीं देने चाहिए, इस्लाम कहता है कि जमीन जो है वो छुपाने वाली चीज है, तो हम भी सोचने लगेंगे अरे इस्लाम तो ऐसा कह रहा है तो हम तो छुप जाए, हिजाब में छुप जाए, खुद को छुपा ले। तो इस्लाम के नाम से खेल हो रहा है, ये औरतों को डोमिनेट करने का जो एक डायबॉलिक गेम चल रहा है, इसको तोड़ना, इसको खत्म करना और अपनी आइडेंटिफिकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है मुसलमान औरतों के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे वाकई में मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट इसलिए है कि मैंने अपने मामू को, अपने चाचा को, अपने ताया को, अपने भाइयों को जो है डोमिनेट होते हुए देखा है, डोमिनेट करते हुए नहीं देखा कि वो ऑफिस से भी आएंगे तो बेचारे अपने चाय का मग भी धो रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे औरत राज है, हमारे खानदान में औरत राज है। आरजू जी एवरी मॉर्निंग मेरे फादर मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं। अरे वाह, मैं योगा करती हूँ और वो मुझे ब्लैक कॉफी देते हैं और अपने लिए चाय बनाते हैं। तो ऐसे मर्द होते हैं जिनको अपना आइडियल बनाने में मेरे पापा भी करते हैं, मम्मी को चाय बना के पिलाते हैं, कभी मम्मी बनाती है सुबह। ये कपड़ा यहाँ से यहाँ रख दो तो उनके ईगो हर्ट हो जाता है, उनको लगता है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इवन मैंने आपकी कंट्रोवर्सी भी देखी बिंदिया और साड़ी वाला, तो लोग हम लोगों को जैसे टारगेट करके रखते हैं कि भाई तुम कुछ करो कि हम तुमको कंट्रोवर्सी का शिकार बना देंगे, और अगर आप फेमस है तब तो फिर आपकी निजी जिंदगी ही नहीं है, बिल्कुल भी आपकी निजी जिंदगी आप जी ही नहीं सकती है। आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि एक फेमस होने के बाद आप अपनी निजी जिंदगी जी सकती है। ये एक हवा बना दिया है इन लोगों। तो फ्रेंड्स, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि ये सब जो बोलते हैं कि औरत को ढक के रखो, ये करो वो करो, ये सिर्फ दबा के उसको रिस्ट्रिक्ट करने का ही है। मुझे तो फील एज अ वुमेन मुझे तो यही फील होता है। हमारा वो रिलीजन नहीं है, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि विमेन डिसाइड करेंगी। अगर विमेन के पास एजुकेशन है, विमेन वेल एजुकेटेड हैं, तो वाकई ही अपने हिसाब से रिवोल्ट करें। देखो, और साथ में एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि बचपन से जब उनके अंदर बार बार यही किया हो तो उनको लगता है यही करना है, तो वो पढ़ाई के बाद भी उनको ओपन पता बहुत कम होती होंगी जो ओपन होगी और उनको सोच खुलती होगी। अगर आप सिर्फ रिलीजियस स्टडीज ही करा रहे हैं तो आगे बात नहीं बढ़ने वाली।
अगर आप नॉन रिलीजियस स्टडीज कराएंगे तभी आगे बात बढ़ेगी। वो और तो शुरुआत होती है पेरेंट्स से। जो वो बच्ची पैदा हुई है तो फादर को लगता है कि मेरी बच्ची जो है ऐसे नहीं होगी जैसे मैंने औरों को देखा है, अपनी बहन को होना देखा तो यही है। चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है, किसी की बेटी होती है वो देखता है कि मेरी बेटी वैसे नहीं होगी जैसे मेरी बहन को करना पड़ा, जैसे मेरी मदर को करना पड़ा। तो वो बोलता है मेरी बेटी यहाँ पढ़ेगी, ये बनेगी, डॉक्टर बनेगी, वो करेगी। फिर वो बच्चा जो है वो सही जाता है क्योंकि वो उसने सही एजुकेशन लिए। फिर वो बोलता है ये सब बकवास बातें, एग्री नहीं करेगी। वो लड़की फिर चाहे तो किसी से भी शादी करेगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ एजुकेशन। पर अगर फादर भी वैसे ही कंजर्वेटिव हो और कहे नहीं तुमने ये करना है, जैसे बीवी ने किया मेरी वैसे तू भी करोगी, तब जो है बेटी की बैड लक है। अगर उसको किस्मत से अच्छी एजुकेशन मिलती है तो वो फाइट करेगी, नहीं मिलती तो नहीं कर पाएगी। मैं खुद बता रही हूँ, मैं अपना इंसिडेंट मैंने खुद देखा है यूएसए में कि एक लड़की आई थी और वो जब स्कूल में आई एडमिशन करके तो वो पूरा हिजाब पहनकर वो रोज आती थी। विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर उसका पूरा ड्रेस और वो पूरे अमेरिकन स्टाइल की होगी। तो मैंने उससे फिर पूछा था, मैंने कहा कि भाई तुम वो क्यों नहीं अब पहन रही हो, क्या हो गया? तो कहती है कि मैं क्यों पहनूं? कहती मैंने कहा तो पेरेंट्स जो थे वो देवर ओके। कहती नहीं, मुझे फाइट करनी पड़ी, मुझे लड़ना पड़ा अपने पेरेंट्स से कि मैं ये क्यों पहन रही हूँ, मुझे भी फ्रीडम। मतलब उसने इतना वैसे नहीं, मतलब उसने जब देखा कि आसपास सारी लड़कियों को पूरी फ्रीडम है, इक्वालिटी है, जैसे लड़के वैसी लड़कियां, तो मेरे केस में मेरा भाई तो कुछ नहीं करता, मैं ही ये सब करके मुझे इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हर चीज में। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, वो उस लड़की की चॉइस थी जिसको अच्छी एजुकेशन मिली है। हाँ, क्योंकि वो यहाँ आई और उसने देखा फ्रीडम होती क्या है। तो जब वो फ्रीडम का स्वाद आएगा ना, जो वो देखेंगे, फील करेंगे, तब होता है। जिसको पहले से बंदी रखा हो तो फिर वो क्या फील करेगा, कैसे उसे पता चलेगा आज़ादी होती क्या है। पर दिस इज़ वेरी नाइस, इससे पता चल रहा है कि कैसे लड़कियों को जो है उनको खुद ही अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।